बीएसपी में भी रहा तो वही छक्का पंजा बहन को जी को उल्टा सीधी बोलना सुने होंगे। सपा में रहा बेचारा, अब सरकारी बन रही है। समाज पार्टी का पूरा कॉलर टाइट किया, बाएं ऊपर किया, चली गई। बात समझ रहे। अब ये बगावत कर लिया भाजपा से, बात समझ रहे। उसमें क्या क्या नहीं कहा माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, बात समझ रहे हैं। तो इसका कौन सिद्धांत है। अब ओम प्रकाश राजभर ने जो चप्पल से इसके बिरादरी राजभरों ने फॉर्च्यूनर पे चढ़ा दिया और राजभरों को 10 पीढ़ी पीछे इसने भेज दिया। 2024 में मुझे लड़ाया था भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ। 2004 में ना, 2004 में। हाँ। सुने होंगे कि सुहलदेव से आ रही है सुरेंद्र उर्फ श्वेता, भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ। आज भी मेरे पास है उस अखबार का, बात समझ रहे हैं। तो ये क्या करता है कि हमें कहा कि मैं लड़ाऊंगा तो लड़ाऊंगा, आप चले जाइए। मैंने गई आप लोग के आशीर्वाद से, प्रतिदिन बीबीसी लंदन बोलने लगा, लखनऊ दिल्ली दूरदर्शन बोल देने लगा, प्रतिदिन टीवी चैनल पे आने लगा, प्रतिदिन अखबार में आने लगा। ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के एक भतीजा थे, उनका नाम था पप्पू एमएलसी। उनसे उस जमाने में 10 लाख रुपया लेकर, बात समझ रहे हैं, हमें कह रहा था कि आप अकबरपुर से लड़िए। जब पूर्व मुख्यमंत्री मायावती लड़ रही थी अकबरपुर से, बात समझ रहे हैं। इतना उन बहुत जानकार नेता की बात कर रहे हैं जो ओम प्रकाश राजभर की बात करता है। 1947 के बाद बाबू, मैं भी पढ़ी लिखी हूं, मेरी माँ ने पढ़ाई है, मगर इतनी घटिया गंदी शब्द किसी नेता के वाणी से मैंने आज तक नहीं सुना। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी को नहीं छोड़ा, वो शब्द मैं नहीं कह पाऊंगी। मेरे पास वीडियो है जिस तरह का ओम प्रकाश राजभर ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को गंदी शब्द बोलकर बोला है, वो वीडियो मेरे पास है। मैं एक समाज में रहने वाले एक नागरिक के तौर पे कानून और संविधान के मानने वाली चीज को मैं उस वाणी को प्रयोग नहीं कर सकती। मतलब योगी जी जाए मठ में, ऐसा उन्होंने कहा था, और भी कई बातें योगी जी के खिलाफ मतलब ओम प्रकाश राजभर ने बोला था। जी, मेरे पास रिकॉर्ड है। वही तो कह रहे हैं कि जो ज्यादा राजनीति का तेज नेता है, लीडर है, वो हमसे बात करे, मैं वीडियो जारी करूंगा। वो अरे ऐसी ऐसी शब्द बोलता था कि अभी बोलिए तो आपको बुरा न लगे तो बोलिए, बोलूं। क्या बोलता था? बोलता था 2000 में 4 में कि कुरकुराती या भटोला में, आया अंडा देती या चमटोला में, भर भैया चमार भैया मिल के मरलन 5 बल्टी मछरी, 4 बल्टी ले गइलन भर भैया 4 बल्टी ले गइलन चमार भैया, 1 बल्टी ले गइलन भर भैया। बताइए, भरवे बुर्बक रहलन सा। आ फिर कहता है कि पपिस्ता ना फरेला त बाबा कहता ना कि खुरचाली ठोक द तब पीरा आवे लागे, पीरा आवे लागल। बताइए, इस तरह का नेता, उसके सोचना चाहिए किस तरह की लैंग्वेज बोल रहा है। अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में इसने मंत्री रहा बाबू, वो शब्द मैं नहीं कहूंगी, मेरे पास वीडियो है। अभी तो मेरी शुरुआती दौड़ चल रहा है, एक एक जाना का प्रश्न का उत्तर नहीं दी तो मेरे खून में फर्क। मेरी माँ ने उस जगह पैदा की है जहां के मंगल पांडे, चित्तू पांडे, रामदहीन ओझा, जय प्रकाश ऐसे वीर क्रांतिकारी धरती पे मेरी माँ ने पैदा की है। और उस धरती से 24 घंटा पहले देश आजाद हुआ है ओम प्रकाश राजभर। बात समझ रहे। कोई भी नेता, हम इतनी गंदी नेता नहीं देखे। अब जिस पत्तल में ये खाता है उसी पत्तल में छेद करता है, ऐ बीएसपी हो या सपा हो या बसपा हो। बात समझ रहे हैं। अभी देखे हैं कि
ओबीसी के पार्टी के बहराइच में जो मजार है वो सुहलदेव राजा से उनकी दुश्मनी थी, कट्टर दुश्मनी थी। ये अपने स्वार्थ खातिर उस मजार पे चला जाता है, बात समझ हद तक जा सकता है। इसी के पार्टी का भी नगर निकाय चुनाव में नहीं देखे हैं। तो मतलब इनका कोई सिद्धांत नहीं, कभी सपा से गठबंधन करेंगे, कभी भाजपा से करेंगे, इनका कोई सिद्धांत नहीं है। कोई सिद्धांत नहीं है। जितनी राष्ट्रीय स्तर के पार्टियां है हमें बुला ले, मैं इसकी जन कुंडली बता दे रही हूँ, बात समझ रहे हैं। अभी देखिए ये कितना स्वार्थी है। अभी अपने पार्टी से दिया अब्बास अंसारी को, वो भी डाने में चला गया, बात समझिए। अपने लड़कों को लड़ाता है, अपने बहू को लड़ाता है, अपने बेटे को लड़ाता है और राजभरों को भवांटता है, किसी को टिकट देता नहीं है, बात समझ रहे। मतलब जो राजभर में जो गरीब हैं, जो कार्यकर्ता जो झंडा बैनर लेके ओम प्रकाश राजभर जी के पीछे चलते हैं, उनको टिकट नहीं मिलेगा। किया है का जने कितना करोड़ रुपया लिया तो अब्बास को दिया इसने टिकट छड़ी पे, बात समझ रहे हैं। इसलिए अभी देखिए एक राजभर बस्ती है यहाँ छितौनी में, हाँ उमा शंकर, ये जो बीएसपी का एमएलए है, वहां इससे चिरौरी किए राजभर बा, तो कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे एमएलए की बारे, इसलिए कि इसके पार्टी में 2 फूट हुआ है, बात समझ रहे। एक स्वाभिमान पार्टी आई है, एक सुहलदेव पार्टी आई है। मैंने 2004 में इसका चरित्र और नेचर देखकर मैंने छोड़ दिया और टिकट निर्दल लड़ा और मैंने अपना इतिहास और रिकॉर्ड बनाया। देखिए स्वर्गीय कहा जाए चंद्रशेखर जी जब देश के प्रधानमंत्री हुए, उनके खिलाफ इन्होंने 2004 में चुनाव लड़ा और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी इनको टिकट दे रही थी। इनका कहना है इन्होंने उनकी पार्टी न ज्वाइन करके इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है दोस्तों। सरगर्मियां धीरे धीरे तेज हो रही, हर पार्टी अपने अपने तौर पर प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी में है। तो श्वेता उर्फ सुरेंद्र आज हमारे बीच थे, अब इनसे बात किया कि ओम प्रकाश राजभर जी को लेके आपकी क्या है राय। ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं, ऐसे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं। अंदर खाने यही खबर चल रही कि गठबंधन भी 2 से 3 लोकसभा सीटों पर लेके गठबंधन भी हो गया है, बस आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। तो कभी ओम प्रकाश जी सपा से गठबंधन किया, कभी भारतीय जनता पार्टी से। तो सुरेंद्र जी का यही कहना है कि इनका कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धांत की राजनीति आप करते हैं, ओम प्रकाश जी का कोई सिद्धांत नहीं। मेरी बात सुनिए, आपको मैंने चैनल से ऐलान करती हूँ, जो ज्यादा टॉप लीडर होगा राष्ट्रीय स्तर पार्टी का, इसका कोई अजूद नहीं है बाणी का। ये बीएसपी में भी रहा तो वही छक्का पंजा बहन जी को उल्टा सीधी बोलना सुने होंगे। सपा में रहा बेचारा, अब सरकारी बन रही है। समाज पार्टी का पूरा कॉलर टाइट किया, बाएं ऊपर किया, चली गई, बात समझ रहे हैं। अब ये बगावत कर लिया भाजपा से, बात समझ रहे हैं। उसमें क्या क्या नहीं कहा माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, बात समझ रहे हैं। तो इसका कौन सिद्धांत है। अभी लड़के का शादी किया तो क्या बुलाया, उसमें तो मैं देख रहे हूं कि सारे गुंडा माफिया डॉन दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। अभी कितना स्वार्थी है कि मुख्तार से सटा था, अभी ये किसको डरा रहा है। अबे ब्रिजेश सिंह है जो एमएलसी है कि क्या है, उनके साथ दिखाई दे रहा है, बात समझ रहे। ये क्या जाहिर करना चाहता है, मेरी बात सुन लीजिए। अरुण राजभर जी की अभी शादी हुई है जिसमें कि ब्रिजेश सिंह और भी कई माफिया वहां पे पहुंचे थे। कहा जाए उत्तर प्रदेश में माफियाओं के ऊपर कहर बन के उत्तर प्रदेश की पुलिस टूट रही, उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा, लेकिन ब्रिजेश सिंह का पहुंचना ओम प्रकाश राजभर जी के लड़के की शादी में कहीं न कहीं संकेत दे रहा है कि ब्रिजेश सिंह से ओम प्रकाश राजभर की करीबियां बढ़ रही हैं। बताइए ये क्या जाहिर करना चाहता है। ये जाहिर जानते हैं क्या करना चाहता है, अपने बिरादरी को दबा के रखना। अभी इसका वीडियो वायरल हुआ है, बात समझ रहे हैं। अभी वीडियो वायरल हुआ है, हड़का रहा है। हाँ, एक तो ऐसे ही लपेटे में बात करता है। हम ये पूछ रही हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ से कि आपसे इसे वाराणसी में बातें हुआ, सलामे दुआ हुआ, अगर मीडिया
हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है, और ये आपके पार्टी में रह कर आपको धोखा दिया है, फेन सट रहा है, तो क्यों मीडिया से क्यों नहीं सच्चा बयान दिया कि हाँ हमें गुरुजी से मिले या माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से? ये जाहिर क्या करना चाहता है समाज में? हाँ, मतलब कि वो उनकी मुलाकात होती है, फोटो भी आती है, लेकिन ये कहते हैं हमारी मुलाकात नहीं हुई है। हाँ भैया, एक नंबर का फ्रॉड है। खुदा से भला हो सका जब न मेरा, तो ये बुतकदों के सनम क्या करेंगे, और लिखेंगे आंसू नए सिर घायल, मेरा छीन करो कलम क्या करेंगे। वक्त आने दीजिए। मैं आपको चैनल को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इतना ऊंचाई पे पहुंचाया, मेरी बाणी को पहुंचाया। ये मैं आपको चैनल को और मऊ की लोकसभा की जनता की तरफ से आपको चैनल को धन्यवाद देती हूँ। अभी प्रयास मैदान में आ रही हूँ, एक एक का उत्तर नहीं दी तो कहिएगा, मैं जहां भी लड़ूंगी। अभी मुझे न्याय नहीं मिला है, बात समझ रहे हैं, इसलिए मैं कुछ अभी कहना नहीं चाहती। हमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे पूर्ण विश्वास है। मैं उनकी दरबार में जाऊंगी और अपना पत्रावली रखूंगी। हम इन लोगों से गोड़ पे गिरने से अच्छा है कि मैं भी मठ में चली जाऊं। बात समझ रहे हैं? वहां जब इंसाफ नहीं होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा कि तुम किससे लड़ोगी। वो इंडिया का कितना हो भी बड़ा गुंडा हो, डॉन हो, माफिया हो, नेता हो, मैं लड़ूंगी। तो चलिए 2024 के लोकसभा चुनाव की अब धीरे-धीरे सरगर्मियां तेज हो रही हैं। तो आज हमारे बीच सुरेंद्र उर्फ श्वेता थे। हमने मिला है नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।